हेलो भाई, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैंने CHSL 2024 में 329 आउट ऑफ 360 स्कोर किया। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में LDC की पोस्ट मिली है। इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक भाई वाली सलाह दी जाए ताकि आप इधर-उधर भटके ना। आप वीडियो देखने जाते हैं पढ़ाई का, लेकिन कुछ और देखने लगते हैं। इन सब सारी चीज़ों से हटकर मैं आपको बताता हूँ कि एक जेन्युइन प्रिपरेशन क्या होती है और आपको किस दिशा में प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पूरा बेसिक से। मैं बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोलूँगा ये बात कि आपको इस टीचर से पढ़ना चाहिए, इस टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। ये आप मोटे-मोटे ये रख के चलो कि आप जो भी फेमस टीचर देख रहे हो यूट्यूब पे SSC के फील्ड में, सारे अच्छे हैं, ठीक है? आप किसी से भी कोर्स कर रहे हो, आपको जेन्युइनली पूरा कोर्स करना है और जो मैं बताता हूँ उसको फ़ॉलो करना है बस, और आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप सिलेक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है? आप प्रोसेस एन्जॉय कीजिए, ये नहीं कि आप तुक्का मार के सिलेक्शन ले जाइएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आप जहाँ से भी किसी भी टीचर का आप कोर्स कर रहे हो या यूट्यूब से कर रहे हो, फ्री वाला कर रहे हो, कहीं से भी जो जिस सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, आपको क्या करना है पहले, अगर बुक से पढ़ रहे हो आप, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बुक से ना पढ़ें, किसी भी टीचर का जो आपको ठीक लगे, उसका ले लीजिए आप कोर्स, और उसका पहले एक लेक्चर कीजिए, कोई भी जो आपको सही लगता है लेक्चर कीजिए। उसके बाद लेक्चर सार टीचर अपने-अपने क्लास नोट दे रहे हैं आजकल, तो आपको नोट्स बनाने की ख़ास ज़रूरत है नहीं, ठीक है? आप नोट्स का उसका प्रिंटेबल जो नोट होता है वो ले लीजिए और उसी में ही अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक? तो आपको लेक्चर करना है, उसके बाद आपको उस चैप्टर का जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, उसके कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब में बात कर रहा हूँ। जीएस में भी बता रहा हूँ कि उसका PYQ लगाना है, मैं जीएस पे भी बात करूँगा लास्ट में, ठीक है? तो उसको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद जो PYQ आती है, किरण की आती है और पिनाकल की आती है और जिस भी पब्लिकेशन की आती होगी, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो आप उसका PYQ लगाएँगे। PYQ लगाने के बाद आप आएँगे मॉक पे, ठीक? मॉक देंगे और मॉक देने के बाद आप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है मॉक का, कि आप एनालिसिस करें मॉक का। उसके बाद आपको मॉक में जहाँ कमी दिखती है आपको कि इससे आपको ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं बनना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये नहीं बनना, ये जो मिसिंग नंबर इसमें मेरा नंबर कट रहा है, या इसे मिडिएबल में कट रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री में कट रहा है, और भी कहीं पे जो वोकैब में कट रहा है, सेक्शन ये मेरा कमज़ोर है, ये पारा जंबल कमज़ोर है मेरा। तो उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करने अपने कॉपी में एक नोटबुक बनाइए आप, जिसमें आप अपनी कमी को, मॉक की कमी को लिखिए उसमें। ठीक है, आपको पूरा नहीं लिखना है क्या है, आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि ये 1 नंबर मॉक था और इसमें मेरा ये सेक्शन कमज़ोर रहा। तो आप की पॉइंट भी लिख लेंगे ना, तो आप जब भी दूसरा मॉक देंगे, तो उससे पहले उस मॉक को देखेंगे, अच्छा उस मॉक में जो एनालिसिस किया था आपने, वो आपको देखनी है कि ये चीज़ मेरी क कमज़ोर है और मुझे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आप उसको पहले एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसे आप हर मॉक में आपको 2-3 मॉक में वो प्रॉब्लम आएगी, तो आप ऑटोमेटिक उसको ठीक करना चाहोगे और धीरे-धीरे ठीक कर लोगे। 1-2 सप्ताह लगेगा, आप कर लोगे ठीक। ये सोचोगे कि कल मॉक दिया, आज एनालिसिस किया, उसको सोचा कि 1 दिन में ख़त्म कर ले, तो 1 दिन में ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। धीरे-धीरे एक प्रोसेस है, उसमें ख़त्म होगी। 1 सप्ताह आप ध्यान दोगे, उस पर ठीक हो जाएगी वो। तो आपको ऐसे फ़ॉलो करनी है और आपको कमी पे फ़ोकस करनी है, और जैसे-जैसे कमी दूर होती रहेगी, जैसे-जैसे आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन बढ़ता रह जाएगा, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएँगे। और ये जो प्रोसेस है आपको हर चैप्टर में अप्लाई करना है, हर चैप्टर में अप्लाई करना है, हर सब्जेक्ट में। लास्ट में एक बात है कि आप अभी जो मॉक दे रहे होंगे CHS का या CGL का, तो आप अभी PD का मॉक दे रहे होंगे, तो PD का मॉक में जो स्कोर बनता है आपका, आप कहीं पे भी दे रहे हो, टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो, होली बोर्ड पे या और भी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आपका क्या मॉक बनना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे। इसमें मेरे हिसाब से जो मुझे सजेशन ठीक लगा है कि आप इस मॉक का स्कोर 100 से नीचे आ रहा है, 100-120 से ऊपर जा रहा है, तो आपके लिए इस समय पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है स्कोर बढ़ाने के लिए, तो इन चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।